ये कहानी है छोटू चिढ़ा की, जो वैसे तो एक किसान था, लेकिन फिलहाल बड़ी मुसीबत में था। तेज बारिश ने सारी फसल बर्बाद कर दी थी और अब परिवार की भूखे मरने की नौबत आ गई थी। और इस मुसीबत से कैसे निकला जाए, ये छोटू चिढ़ा को समझ नहीं आ रहा था। परेशान मत हो जी, भगवान ने चाहा तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अब आप एक बार सेठ जिगर चील से जाकर बात तो करो। हिम्मत नहीं पड़ रही पीहू, पहले का उधार तो चुकाया नहीं, अब फिर से पंख फैलाकर पहुंच जाओ, कहीं सबके सामने सेठ जी बिगड़ गए तो पंख जोड़कर माफी मांग लेना। अब बारिश ने फसल बर्बाद कर दी तो इसमें हमारी क्या गलती है। एक बार बच्चों को तो देखो, कल से अन्न का एक दाना नहीं गया उनकी चोंच में। ये कहते ही छोटू चिढ़ा की पत्नी पीहू चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए और ये देखकर छोटू चिढ़ा का दिल भी पसीज गया। उसने अपने दोनों बच्चों के सिर पर पंख फेरा, फिर बूझे मन से गांव के अमीर सेठ जिगर चील के घर की तरफ उड़ पड़ा। और फिर रास्ते में एक जगह, ये नींबू कहाँ से आया? लगता है यहाँ से उड़ते हुए किसी के थैले से गिर गया होगा। कितना छोटा सा है और अभी तो अच्छे से पका भी नहीं है। छोटू चिढ़ा उस नींबू को दूर फेंकने ही वाला था कि तभी उसे नींबू में कुछ हरकत महसूस हुई। छोटू चिढ़ा ने रुककर उस छोटे से नींबू को ध्यान से देखा और फिर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। नींबू तो हिल रहा है और इसका तो चेहरा भी है। हाँ, मैं तुम्हें देख भी सकता हूँ और तुमसे बातें भी कर सकता हूँ। उस आवाज को सुनकर छोटू चिढ़ा के पंख कांप गए और वो नींबू उसके पंखों से जमीन पर गिर गया। तुमने भी गिरा दिया, मुझे पता भी है इतना दर्द होता है जब तुम पक्षी मुझे इतनी ऊपर से नीचे गिरा देते हो। माफ करना भाई, मैं डर गया था, लेकिन भला ये जो है कैसे हो सकता है? तुम एक नींबू ही हो ना, या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ भैया? अरे ये सब सच है, मैं कोई साधारण नींबू नहीं बल्कि एक जादुई नींबू हूँ और तुम्हारी बहुत मदद कर सकता हूँ अगर तुम मेरी मदद करो तो। अच्छा, तो वो कैसे? मैं बहुत छोटा हूँ और ऐसे ही रह जाऊंगा अगर किसी ने मुझे हर रोज पानी नहीं पिलाया तो। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पानी पिलाऊं, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? वो सब कुछ जो तुम चाहते हो। तुम मुझे हर रोज पानी पिलाकर बड़ा करो और मैं जब तक तुम्हारे पास रहूंगा तब तक तुम्हारे सारे काम बनते जाएंगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो अभी आजमा कर देखते हैं। ये कहकर छोटू चिढ़ा ने अपने थैले से पानी निकालकर थोड़ा सा पानी उस नींबू को पिलाया। उसके ऐसा करते ही वाकई उस नींबू का आकार पहले से कुछ बढ़ गया और फिर छोटू चिढ़ा उस नींबू को अपने थैले में डालकर सेठ जिगर चील के घर की तरफ चल दिया। सेठ जिगर चील अपने घर के बाहर ही बैठा था, जिसके सामने छोटू चिढ़ा ने कप कंपाती जुबान में कहा, सेठ जी राम राम। अरे छोटू चिढ़ा, राम राम भाई, आखिरकार याद आ ही गई हमारी। मैं आपका सारा हिसाब चुका दूंगा सेठ जी, फिलहाल बड़ी मुसीबत में हूँ। बारिश ने जो है सारी फसल बर्बाद कर दी, घर में अन्न का दाना तक नहीं है सेठ जी, बीवी बच्चे भूखे बैठे हैं, फिलहाल आपका ही सहारा है। छोटू चिढ़ा को सेठ जिगर चील से मदद की उम्मीद कम ही थी, लेकिन असल में जो हुआ उसकी उम्मीद तो उसे बिल्कुल भी नहीं थी। अरे अरे, ऐसी बातें कर रहे हो छोटू चिढ़ा? मुसीबत के समय अगर हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कालू कौवा, छोटू चिढ़ा को जितने भी पैसे चाहिए उनको दे दो और तुम बिल्कुल चिंता मत करो छोटू चिढ़ा। अगर लौटा सको तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, हमारे खेतों में कुछ दिन तक काम कर देना, तुम्हारा हिसाब हम उसी में चुकता मान लेंगे। छोटू चिढ़ा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सेठ जिगर चीली एक नंबर का खड़ूस पक्षी था, लेकिन आज जिस तरह से वो छोटू चिढ़ा की मदद करने को तैयार हो गया, वो किसी जादू से कम नहीं था। और छोटू चिढ़ा को ये समझते भी देर नहीं लगी कि यह जादू किसका है। अरे वाह दोस्त, तुम तो वाकई एक चमत्कारी नींबू हो, मान गया तुम्हें। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं करूंगा और हर रोज तुम्हें पानी पिलाकर बड़ा करूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ध्यान रहे मुझे इतना बड़ा भी मत कर देना कि फिर संभल ही न सको। अरे अरे, एक नींबू ही तो हो, आखिर कितने बड़े हो पाओगे? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। ये कहकर छोटू चिढ़ा उस नींबू को साथ लेकर अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी पीहू चिड़िया को सारी बात बताई। पीहू चिड़िया ने उस नींबू को अच्छे से घर के एक साफ कोने में रख दिया
और फिर छोटू चिढ़ा हर रोज उस नींबू को अपने पंखों से पानी पिलाने लगा। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वो नींबू आकार में काफी बड़ा हो गया। लेकिन छोटू चिढ़ा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उस नींबू के साथ साथ छोटू चिढ़ा की हैसियत भी बढ़ रही थी। पहले उसकी फसल खूब अच्छी हुई और फिर फसल के दाम भी बहुत बढ़िया मिल गए। बस यही से छोटू चिढ़ा की किस्मत बदल गई। उस नींबू को पानी पिलाने के बाद छोटू चिढ़ा ने जिस भी काम में पंख डाला वो काम बढ़ता ही गया और छोटू चिढ़ा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता गया। लेकिन इस सब के साथ एक और चीज बढ़ रही थी और वो था छोटू चिढ़ा का लालच। अरे बस इतना सा तो है, पी लेना। नहीं बस करो, मैं काफी बड़ा हो गया हूँ, तुम्हें मुझे हर रोज पानी नहीं पिलाना चाहिए। अरे ऐसे कैसे तुम पानी नहीं पियोगे तो मेरा काम कैसे बनेंगे? अरे आज एक बहुत बड़े सौदे के लिए जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे जादू की सख्त जरूरत है भाई। नहीं, अब मैं और बड़ा नहीं होना चाहता, मुझे दर्द होता है। मान जाओ छोटू चिढ़ा, वरना पछताओगे। अरे पछताएगा तो तू, अगर तूने ये पानी नहीं पिया तो। वो बड़ी वाली छुरी देखी है ना तूने, उससे एक ही बार में तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चल जल्दी मुंह खोल वरना। छोटू चिढ़ा की इच्छाएं हर दिन बढ़ रही थी, साथ ही उस जादुई नींबू का आकार भी। हालत यह हो गई कि अब उस बड़े से नींबू को उठाकर घर के आंगन में रखना पड़ा। आकार हद से ज्यादा बड़ा होने की वजह से अब नींबू हमेशा उदास रहता था और ये देखकर पीहू चिड़िया को बहुत बुरा लग रहा था। पीहू चिड़िया ने भी छोटू चिढ़ा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन छोटू चिढ़ा सुनने को तैयार ही नहीं था। अब बस कीजिए, अगर उस नींबू को कुछ हो गया तो। अरे पागल हो क्या, उस नींबू को क्या होगा? उसका काम ही है पानी पीना, बड़ा होना और मेरी हर इच्छा पूरी करना। जाओ थोड़ा पानी लेकर आओ, मुझे उसे पिलाना है। अपनी जिद पर अड्डा छोटू चिड़ा पानी पंख में लेकर नींबू की तरफ बढ़ा और ये देखकर नींबू ने कराहती हुई आवाज में उससे कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, मगर याद रखना छोटू चिढ़ा, मैंने तुम्हें रोका था। ये कहकर उस नींबू ने आखिरी बार अपना मुंह खोल दिया, क्योंकि इस बार पानी का घूंट पीते ही वो नींबू एक बड़े धमाके के साथ फट गया। उस नींबू के फटते ही छोटू चिढ़ा की अच्छी किस्मत भी उसका साथ छोड़ चुकी थी। उसे उसके लालच की सजा मिली और वो फिर से गरीब हो गया।